अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफाइड यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन डैगर 2। और आज की जो हमारी डैगर 2 की वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो डिपेंडेंसी ग्राफ हमने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मैनुअली डेवलप किया है उसको किस तरीके से हम डैगर के थ्रू बिल्ड करते हैं। और उसके लिए मेन हम देखेंगे दो हमारे पास जो एनोटेशंस है, ऐड साइन इंजेक्ट और ऐड साइन कंपोनेंट। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने स्टडी किया है कि डैगर 2 हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। हमने बहुत डिटेल में देखा डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंचार्ट डीआई क्या होता है, डीआई फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे इसको मैनुअली इंप्लीमेंट करते हैं, डीआई फ्रेमवर्क के अलावा कैसे डीआई इंप्लीमेंट करते हैं। फिर हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम डैगर क्या है या डैगर को क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था आपके साथ। मैंने आपको बताया था कि डैगर बेसिकली हमारे पास कॉटलिन या जावा कंपाइलर की एक एक्सटेंशन है। ये एनोटेशन की बेस के ऊपर काम करती है। ये नॉर्मल जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है उस तरीके से काम नहीं करती। और इसको हम नॉर्मल जिस तरीके से हमको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उस तरीके से यूज़ नहीं करते। तो फिर किस तरीके से हम डैगर को यूज़ कर सकते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से हम डैगर को यूज़ करते हैं, फॉर द लास्ट टाइम हम अपना कोड देखेंगे जो हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे आता हूँ अपने डैश वीडियो प्रोजेक्ट के ऊपर। और ये बेसिकली जो दो एग्जांपल्स हम थ्रू आउट द कोर्स लेके चल रहे हैं, जिसमें एक हमारे पास नेटवर्क क्लाइंट की एग्जांपल है ये वाली। तो ये मेरे पास ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी डिपेंड कर रही है मेन प्रेजेंटर के ऊपर। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं तो आप वो देख सकते हैं, आप इसको समझ जाएंगे। ये सारा कोड हमने खुद मैनुअली डीआई खुद मैनुअली हमने इंप्लीमेंट किया है। मेन प्रेजेंटर के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि वो मेन प्रेजेंटर के कुछ फंक्शनैलिटी या मेथड को कॉल कर रही है। और मेन प्रेजेंटर का ऑब्जेक्ट राइट नाउ हमें मिल रहा है मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री से। हम इस फैक्ट्री का गेट मेथड कॉल करते हैं और ये हमें रिटर्न करता है मेन प्रेजेंटर। लेकिन मेन प्रेजेंटर डिपेंड कर रहा है नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर, तो नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री का गेट मेथड हम कॉल कर रहे हैं तो ये हमें रिटर्न करेगा डीआई नेटवर्क क्लाइंट। लेकिन नेटवर्क क्लाइंट डिपेंड करता है नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर या कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। तो फिर हम जो है नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री का गेट मेथड कॉल करते हैं। और कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन डिपेंड कर रहा है एंड पॉइंट के ऊपर, तो हम एंड पॉइंट फैक्ट्री के गेट मेथड कॉल कर रहे हैं। तो चेन ऑफ इवेंट्स हमारे पास इस तरीके से हो रहे हैं। तो जैसे ही हमें एंड पॉइंट स्ट्रिंग मिलती है तो वो स्ट्रिंग हम पास कर देते हैं कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन फैक्ट्री को। तो कनेक्शन इंपल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। कनेक्शन इंपल का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो वो एज अ डिपेंडेंसी पास कर दिया जाता है नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री को। नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री नेटवर्क का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेंड कर देती है मेन प्रेजेंटर को। और फिर मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री मेन प्रेजेंटर क्रिएट करके तो पास कर देती है या सेंड कर देती है मेन एक्टिविटी को। तो वो मेन क्लास या वो ऑब्जेक्ट जिसने बेसिकली रिक्वेस्ट की थी या वो कंपोनेंट जिसने किसी ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी वो हमारे पास थी मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी को बेसिकली एक ऑब्जेक्ट चाहिए था मेन प्रेजेंटर का, तो वो हमने पास किया। मेन प्रेजेंटर डिपेंड कर रहा था नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर, तो वो क्रिएट किया। नेटवर्क क्लाइंट डिपेंड करता था कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन के ऊपर और कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन डिपेंड करता था एंड पॉइंट के ऊपर। तो हमने वन बाय वन सारी डिपेंडेंसीज पास की और इनको एक डिपेंडेंसी लाइक एंड पॉइंट स्ट्रिंग पास की कनेक्शन इंपल को, वो पास किया नेटवर्क क्लाइंट को, नेटवर्क क्लाइंट पास किया मेन प्रेजेंटर को, और एट द एंड हमने मेन प्रेजेंटर पास किया मेन एक्टिविटी को, तो मेन एक्टिविटी उसको यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो हमारे पास जो डिपेंडेंसीज है हम उनको एक ग्राफ के ऊपर शो करवा सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे पास, या टाइप्स जो होती हैं ये हमारे पास वर्टेक्स होते हैं। और जो डिपेंडेंसी होती है जो हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं वो एज होती है हमारे पास। लाइक यहाँ से डिपेंडेंसी यहाँ पे जा रही है तो ये एज है, और ये वाली डिपेंडेंसी है, ये वाली डिपेंडेंसी है तो ये वर्टेक्स है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि डिपेंडेंसीज जो होती हैं किसी भी एप्लीकेशन के हम उनको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी ग्राफ। और जो डिपेंडेंसी ग्राफ है अगर उसके अंदर कोई साइकिल्स ना हो तो हम उसको कहते हैं डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ या डैग इन शॉर्ट। और उस डैग से हमारे पास डैगर नाम है। और मैंने अगेन लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डैगर ये नहीं कि साइकिल्स को हैंडल नहीं कर सकती डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर, वो कुछ केसेस के अंदर या कुछ साइकिल्स को हैंडल कर सकती है डैगर, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, एक्सट्रीमली रेयर केसेस हैं। और आप जितना ज़्यादा हो सके आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। सेम है ये यहाँ पे हमारे पास जो हमारी कार फैक्ट्री की एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल वो ओपन है। यहाँ पे भी हमने देखा था किस तरीके से हम डीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो मेन एक्टिविटी है अगेन वो यूज़ कर रही है कार क्लास के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो कार डॉट ड्राइव कॉल कर रही है। तो हमें कार का ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो हमें मिल रहा है बेसिकली डीआई कार फैक्ट्री के गेट कार मेथड से। गेट कार का मेथड बेसिकली जो डीआई फैक्ट्री है ये कार क्रिएट करता है, लेकिन उसके लिए इसको इंजन और व्हील्स चाहिए। तो ये इंजन के लिए इंजन फैक्ट्री का गेट इंजन मेथड कॉल करता है, लेकिन इंजन के लिए हमें स्पार्क प्लग, क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन चाहिए। तो ये इंजन फैक्ट्री के अंदर इन तीनों मेथड्स को हम कॉल करते हैं। जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं तो हमें इंजन मिल जाता है, वो हम रिटर्न करते हैं डीआई कार फैक्ट्री को। तो एक कंपोनेंट कार के कंप्लीट हो गया इंजन, सेकंड उसको व्हील्स चाहिए, और जो व्हील्स है इसको दो चीज़ें चाहिए, फ्रेम और रबर। तो उसके लिए हम व्हील्स फैक्ट्री के गेट फ्रेम और गेट रबर मेथड को कॉल करते हैं। तो जब हमारे पास फ्रेम और रबर आ जाएगा तो व्हील क्रिएट हो जाएगा, वो पास होगा डीआई कार फैक्ट्री को, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो सेम में अगर हम इसके जो हमारे पास कार फैक्ट्री है इसके डिपेंडेंसी ग्राफ को देखें
तो पहले नंबर पे हमने क्या किया, स्पार्क प्लग, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट क्रिएट किया। फिर हमने रबर और फ्रेम क्रिएट किए। फिर ये जो क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन और हमारे पास स्पार्क प्लग है, ये तीनों पास कर दिए गए इंजन को, और रबर और फ्रेम पास कर दिए गए व्हील्स को। फिर व्हील्स और इंजन दोनों पास किए गए कार को, और कार एट द एंड मेन एक्टिविटी को पास कर दी गई या सेंड कर दी गई, तो मेन एक्टिविटी ने उसको यूज़ किया। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये है कि हमने देखा कि हमारे पास दो चीज़ें हमने पीछे भी देखा है, इम्प्लीमेंट करके भी देखा है। एक हमारे पास ये है कि हम फैक्ट्रीज को क्रिएट करते हैं जो डिपेंडेंसीज को या ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती हैं, और हम एक टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट करते हैं। टॉप लेवल फैक्ट्री वो होती है जो पूरी एप्लीकेशन को डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करती है। लाइक अगर हमारे पास कार फैक्ट्री की एग्जांपल लें, तो जो हमारे पास DI कार फैक्ट्री है, ये टॉप लेवल फैक्ट्री है। हमारे पास इंजन और व्हील्स भी फैक्ट्री हैं, लेकिन ये टॉप लेवल नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली व्हील फैक्ट्री को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ व्हील्स हमें मिले वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें कार चाहिए। तो हम बेसिकली कार, हमारे पास टॉप लेवल फैक्ट्री है, पूरी एप्लीकेशन के ऊपर कहीं पे भी हमें कार चाहिए होगी तो हम DI कार फैक्ट्री से उसको रिसीव करेंगे। सेम वे जो मेरे पास दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे भी हमारे पास जो मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री है, ये टॉप लेवल फैक्ट्री है, कि जैसे ही हमारे पास डिपेंडेंसीज हमें रिटर्न होकर मिलती हैं, जिस तरीके से एंड पॉइंट रिटर्न हुआ, स्ट्रिंग रिटर्न हुई, कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन को वो रिटर्न हुआ, नेटवर्क क्लाइंट को वो रिटर्न हुआ, मेन प्रेजेंटर को, और एट द एंड मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री जो टॉप लेवल है उसने मेन एक्टिविटी को वो चीज़ रिटर्न की है। तो इस डायग्राम से या इस कंसेप्ट से हम मेन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हस करेंगे कि अगर यही सारा काम डैगर ने करना है तो उसको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहले नंबर पे तो डैगर को ये पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से रिक्वायर्ड टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्रिएट कर सकती है, प्लस उनकी डिपेंडेंसीज कौन सी हैं। लाइक मेन एक्टिविटी ने मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री को ये बोला कि मुझे मेन प्रेजेंटर चाहिए, मेन एक्टिविटी को नहीं पता कि मेन प्रेजेंटर की आगे से कुछ डिपेंडेंसीज हैं। तो लेकिन मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री को ये पता है कि मैंने मेन प्रेजेंटर रिटर्न तो करना है, लेकिन मुझे इसकी डिपेंडेंसीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो उसने फिर नेटवर्क क्लाइंट को क्रिएट किया, नेटवर्क क्लाइंट को पता था मैंने कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन क्रिएट करना है, तो उसने वो क्रिएट किया, और उसने आगे से एंड पॉइंट फैक्ट्री को कॉल किया। तो जैसे ही हमारे पास रिटर्न होते रहे, तो एट द एंड मेन प्रेजेंटर क्रिएट हो गया, रिटर्न हो गया मेन एक्टिविटी को। तो अगर यही काम डैगर ने करना है, तो डैगर को ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मेन प्रेजेंटर क्रिएट करना है, बल्कि डैगर को यह भी पता होना चाहिए कि मेन प्रेजेंटर की डिपेंडेंसीज कौन सी हैं। एक चीज़ हमारे पास ये होगी, और दूसरे नंबर पे डैगर हमारे पास एक टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट करेगी जहाँ से हमारे पास एप्लीकेशन कोड डिपेंडेंसीज गेट कर सकेगा जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। लाइक हमारे इस एग्जांपल के अंदर जो मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री है वो हमारे पास टॉप लेवल फैक्ट्री है। पूरी एप्लीकेशन वहाँ जब भी उसको मेन प्रेजेंटर चाहिए होगा किसी भी एक्टिविटी को या मेन एक्टिविटी को, वो सिंपल मेन प्रेजेंटर को कॉल करेगी तो मेन प्रेजेंटर मिल जाएगा। सेम वे डैगर भी हमारे पास एक टॉप लेवल कंपोनेंट या फैक्ट्री जो है वो डिफाइन करती है। तो अब डैगर ये किस तरीके से करती है, इसके लिए हमारे पास दो बेसिक एनोटेशंस डैगर यूज़ करती है। तो डैगर को ये बताने के लिए कि उसने किस तरीके से रिक्वायर्ड टाइप्स क्रिएट करनी है और उसकी डिपेंडेंसीज क्या है, तो हम यूज़ करते हैं @ इंजेक्ट, जो हमारे पास एनोटेशन है वो। और टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं @ कंपोनेंट, जो हमारे पास एनोटेशन है वो। @ इंजेक्ट कंपोनेंट डैगर को ये बताती है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, प्लस उनकी डिपेंडेंसीज क्या हैं। और @ कंपोनेंट जो सेकंड हमारे पास एनोटेशन है वो डैगर को ये बताती है कि किस तरीके से एक टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट करनी है, ताकि वहाँ से उस फैक्ट्री से जितने भी एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन कोड है वो डिपेंडेंसीज को ले सके। तो ये जो हमारे पास @ इंजेक्ट और @ कंपोनेंट है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक हमारे पास एनोटेशंस है डैगर 2 की। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा दूर तक डैगर को यूज़ कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इन दो एनोटेशंस को यूज़ करना सीख लें। डैगर बहुत ज़्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स काम कर सकती है सिर्फ इन दो एनोटेशंस की बेस के ऊपर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिकल चीज़ आपको मैंने बतानी है वीडियो एंड करने से पहले, कि अगर डैगर किसी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगी तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसको ये पता हो कि वो उसकी डिपेंडेंसीज कैसे क्रिएट कर सकती है। हमने पहले नंबर पे यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहले नंबर पे हमने देखा कि डैगर को ये पता होना चाहिए कि रिक्वायर्ड टाइप से मुराद क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करनी है और उनकी डिपेंडेंसीज क्या हैं। फिर हमने देखा कि टॉप लेवल फैक्ट्री होनी चाहिए। हमने ये तो डिस्कस किया कि डैगर को ये पता हो कि उस रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना और उसकी डिपेंडेंसीज क्या हैं। लेकिन अगर डैगर को ये नहीं पता होगा कि उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसीज कैसे क्रिएट करनी है, तो वो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। लॉजिकल चीज़ है, आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर हम डैगर को कहते हैं कि हमें मेन प्रेजेंटर दो, वो हमें मेन प्रेजेंटर दे देती है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मेन प्रेजेंटर की डिपेंडेंसी क्या है, नेटवर्क क्लाइंट। अब उसको अगर सिर्फ इतना पता होगा तो फिर भी हमारे पास प्रॉब्लम है, क्योंकि डैगर को ये तो पता है कि नेटवर्क क्लाइंट है, नेटवर्क क्लाइंट डिपेंडेंसी है मेन प्रेजेंटर की, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नेटवर्क क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि डैगर को ये पता होगा कि मेन प्रेजेंटर क्रिएट करने के लिए मुझे नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए दो चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। एक ये कि मेन प्रेजेंटर डिपेंड करता है नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर,
इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है डैगर के लिए कि वो मेन प्रेजेंटर क्रिएट कर सके। अगर आप इतना काम करेंगे तो डैगर आपको कंपाइल टाइम के ऊपर एरर दे देगी कि मुझे ये पता है कि मेन प्रेजेंटर की डिपेंडेंसी नेटवर्क क्लाइंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि नेटवर्क क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है। तो फिर हम डैगर को ये भी बताएंगे कि उसने नेटवर्क क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है। जब उस नेटवर्क क्लाइंट को वो क्रिएट करेगी तो उसको ये बताना है कि कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन कैसे क्रिएट करनी है। कनेक्शन इंपल जब हमने क्रिएट करना है तो हम उसको बताएंगे कि किस तरीके से एंड पॉइंट फैक्ट्री या एंड पॉइंट स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। और यहाँ पे में भी आप सोच रहे हो कि ये सारा का सारा काम जो फैक्ट्रीज हमने क्रिएट करनी थी, अगर हम यहाँ पे दोबारा इसको बताएंगे तो वहां पे हमने पिछले वीडियोस के अंदर फैक्ट्रीज खुद हाथ से टाइप की थी, लिखा था वो कोड। यहाँ पे हम सिंपल कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक एनोटेशन यूज करेंगे एंड दैट्स इट। डैगर इस एक एनोटेशन एड्स एंड इंजेक्ट की बेस के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के लिए पूरी की पूरी फैक्ट्री क्रिएट कर देगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ डैगर के रिलेटेड, कि जो डैगर है हमारे पास वो टाइप्स को एग्जैक्टली मैच करती है। एग्जैक्टली मैच करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास मेन एक्टिविटी है तो आप मेन एक्टिविटी के पेरेंट जो ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी है वो मेन एक्टिविटी की जगह के ऊपर यूज नहीं कर सकते। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे अगर कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट है तो आप कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन ही यूज करेंगे, आप इसका पेरेंट यूज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर एक टाइप का एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे अगर नेटवर्क क्लाइंट है तो पूरे डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही नेटवर्क क्लाइंट होगा। जहां पे भी हमें नेटवर्क क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी डैगर हमें नेटवर्क क्लाइंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो याद रखने वाली या समझने वाली चीज है कि वो डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर जो टाइप्स होती हैं वो डैगर एग्जैक्टली मैच करती है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर पूरे ग्राफ के अंदर आपके पास सपोज करें अगर एक स्ट्रिंग है तो आपको कहीं पे भी स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। आप सपोज कर लें आपके पास स्ट्रिंग एंड पॉइंट के ऊपर भी है और स्ट्रिंग आपके पास नेटवर्क के ऊपर जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यूजर नेम या पासवर्ड भी है। तो अब डैगर को यूजर नेम पासवर्ड या एंड पॉइंट को तो नहीं पता, वो टाइप्स को देखती है। तो जहां पे भी स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। तो अगर हम मल्टीपल सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल एक डैगर के अंदर एनोटेशन है एट साइन नेम्ड, उसको मैं जब हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं मजीद डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जस्ट कीप इन माइंड कि डैगर टाइप्स को एग्जैक्टली मैच करती है और डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर एक टाइप का एक ही ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है। तो ये था गाइस किस तरीके से डैगर को और जो डिपेंडेंसी ग्राफ होता है उसको हम यूजिंग डैगर डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मैंने बेसिक फाउंडेशन आपको समझानी थी तो थ्योरेटिकल चीज़ ही थी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लॉजिकल चीज़ थी। अगेन जब भी डैगर डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट करेंगे हम यूजिंग डैगर तो हमने डैगर को दो चीज़ें बतानी है। डैगर को ये पता होना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है, लाइक अगर हमारे पास जो कार एग्जाम्पल की बात की जाए तो कार का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, प्लस उसको ये पता होना चाहिए कि कार की डिपेंडेंसीज क्या है और उसके लिए हम यूज करते हैं एड्स एंड इंजेक्ट की एनोटेशन। फिर दूसरे नंबर पे डैगर हमारे पास डैगर एक टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट करेगी, उसको पता होना चाहिए कि डैगर हमारे पास डैगर के लिए जरूरी है कि वो एक टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट करे ताकि उस फैक्ट्री से पूरे जितना भी एप्लीकेशन कोड है या जितना भी प्रोजेक्ट है जितनी भी एप्लीकेशन है वो अपनी डिपेंडेंसीज अपनी जरूरत के मुताबिक ले सके। तो उस टॉप लेवल फैक्ट्री के लिए हम यूज करते हैं एड्स एंड कंपोनेंट की एनोटेशन। और थर्ड जो पॉइंट मैंने आपको ट्रिक की चीज बताई है कि अगर डैगर को ये पता है कि कार कैसे क्रिएट करनी है और कार की डिपेंडेंसीज क्या है, लेकिन अगर उसको कार की डिपेंडेंसीज क्रिएट करना नहीं आती तो वो कार क्रिएट नहीं कर सकती। इट इज इंपॉर्टेंट। तो डैगर को ये पता होना चाहिए कि एक रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है प्लस उसकी डिपेंडेंसी क्या है और कैसे क्रिएट करनी है। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना कि डिपेंडेंसीज पता होनी चाहिए प्लस डिपेंडेंसीज क्रिएट कैसे करनी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बिगिनर सीखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो आई थिंक सो आपको चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, बेसिक स्टाफ था। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो फर्स्ट हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन की टेक्निक है या टाइप है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वो यूज़ कर सकते हैं यूजिंग प्रोविजन मेथड्स एंड कंपोनेंट विद डैगर 2। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी लेटेस्ट डैगर 2 के वीडियोस को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।